नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार एलआरसी के तरफ से लगभग 10,101 पदों पर भर्ती आई हुई है। अगर आप भी फॉर्म को ऑनलाइन करना चाह रहे हैं तो आप पूरे इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैं आज की इस वीडियो में टोटल चीज़ के बारे में समझाने वाला हूं। ऑनलाइन से लेकर आपका एग्जाम पैटर्न से लेकर टोटल जितना भी फॉर्म में प्रक्रिया है, क्या आपका प्रक्रिया है, किस तरह एग्जाम होगा, क्या क्या आपसे ऑनलाइन करने में आवेदन करने वक्त मांगा जाएगा, ये सारी चीज़ के बारे में मैं आज की इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग एलआरसी के बारे में नहीं जानते हैं, पहली बार आए हैं, तो आप भी पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। हो सकता है कि आपके पास भी वो डिग्रियां हो तो आप भी ऑनलाइन कर सकते हैं। आप चाहे बिहार से हैं या बिहार के किसी भी बाहरी राज्य से, बिहार के अलावा भारत के किसी भी राज्य से हैं, तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो को देखिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक एक करके आगे। यहां पर देखिएगा, बिहार एलआरसी न्यू वैकेंसी 10,101 पदों के लिए आपका आया है। जो ऑनलाइन होने का स्टार्ट हुआ है वो 13/4 से 12/5 के बीच ऑनलाइन होगा, यानी कि टोटल 1 माह आपको समय दिया गया है। इस 1 माह के बीच में आपको ऑनलाइन कर देना है। फी की क्राइटेरिया जो है, जनरल है, ओबीसी हैं, तो आपको 800 रुपया, जो कैंडिडेट जनरल या ओबीसी हैं, 800 रुपया आपको देना होगा। अगर आप एसी हैं, एसटी हैं, इसके अलावा आप अगर दिव्यांग है या स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया देना होगा। इसके अलावा मैं बता दूं, एज की जो क्राइटेरिया है 18 से 37 भी है और 21 से 37 वर्ष भी है। हम आपको पद वाइज जब चलेंगे तो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि किस पद पर 18 मांगा जा रहा है, किस पद पर 37 मांगा जा रहा है। यानी कि 18 वर्ष भी आपका आयु है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 21 वर्ष आपका आयु है, न्यूनतम आयु की बात करें तो भी फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। आपका अधिकतम आयु 37 वर्ष है तो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हम कहेंगे, अगर आप ओबीसी हैं तो आपका आयु 40 वर्ष है, यानी कि 3 वर्ष का ओबीसी लोगों को छूट दिया जा रहा है। यानी ओबीसी हैं तो 3 वर्ष आपका ज्यादा भी है, 40 वर्ष तक के आप हैं तो इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। एसी एसटी हैं तो 42 वर्ष, यानी कि एसी एसटी वाले लोगों के लिए 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन, यानी कि 42 ईयर्स तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। आपका एज 42 ईयर्स तक भी हो तो आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं यहां पर एक एक करके। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त, ये आपको 4 पद के लिए, इसमें 10,101 जो भर्तियां आई हुई है, ये ही 4 पदों के लिए आया है। इसमें क्या क्या आपसे एक एक करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या आपसे योग्यता मांगा जा रहा है, कितने सीट पर है, कितना सैलरी है, इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहला है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। इसमें टोटल जो पद है 355 है। सैलरी जो है 54,000 से आपका स्टार्टिंग है, 54,000 रुपया आपका सैलरी है। सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक, आपको जो डिग्री होना चाहिए, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 2 इयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी कॉलेज से, AICTE से मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका दूसरा जो पद है विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, यहां पर देखिएगा, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो में टोटल 758 पोस्ट है। इसमें आपको टोटल सैलरी जो है 36,000 रुपया है। इसमें आपका योग्यता जो मांगा जा रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का डिप्लोमा, अगर 3 वर्ष का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो ये आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। पद 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर कहा जा रहा है विशेष सर्वेक्षण अमीन, 8,244। सबसे ज्यादा जो पद है वो अमीन के लिए है, 8,244। इसमें आपका सैलरी जो है 31,000 से स्टार्टिंग है। इसमें डिप्लोमा 3 वर्ष सिविल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है।
4 नंबर जो पद है विशेष सर्वेक्षण लिपिक 744, ये क्लर्क का पोस्ट के लिए 744 पद है। इसमें 25,000 रुपया सैलरी से आपका स्टार्टिंग है। इसमें आप साधारणतः स्नातक सिर्फ हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि स्नातक आप हैं किसी भी सब्जेक्ट से, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात कि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के पास एक से ज्यादा पद पर अप्लाई करने के लिए डिग्रियां हो, तो आप कर सकते हैं 1 पद पर, 2 पद पर, 3 पद पर, 4 पद पर। लेकिन अगर आप 800 रुपया 1 पद पर देते हैं तो उसी तरह आपका पैसा बढ़ते जाएगा, यानी कि 8 चौके 32। 2 पद के लिए करते हैं तो 1600 रुपया, SC ST हैं तो 400 रुपया, आप देख लीजिएगा जिस तरह। अब रही एज की बात, हमने बताया आपको कि कुछ पदों के लिए 21 वर्ष मांगा जा रहा है, कुछ पदों के लिए 18 वर्ष मांगा जा रहा है। यहां पर देखिएगा आपको विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, आपको 21 वर्ष न्यूनतम आयु है। विशेष सर्वेक्षण लिपिक, ये 2 पदों के लिए आपका जो आयु है वो आपका 21 वर्ष है न्यूनतम। और यहां पे विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और विशेष सर्वेक्षण अमीन, यहां पे 2 पद जो है ये न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष है और अधिकतम आपको हम बता दिए हैं 37 वर्ष है। 3 वर्ष ओबीसी छूट है, 5 वर्ष एसी और एसटी छूट है। तो आप इस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। यहां पर देखिएगा अब यहाँ पे कौन कौन सा आपको जो फॉर्म जब भरने जाइएगा, ऑनलाइन करने जाइएगा, तो क्या क्या आपको कागजात चाहिए, कौन कौन सी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिससे आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, आप मैट्रिक किए होंगे या उससे समकक्ष कोई भी परीक्षा दिए होंगे, जैसे बहुत सारे लोग ITI ही कर रखे हैं, बहुत सारे लोग कुछ और डिग्री मतलब मैट्रिक के ही समकक्ष कुछ और करके रखे हैं, तो आप वहां पर उसे दे सकते हैं। उसमें चाहिए अंक पत्र जिस पर आयु एवं पहचान पत्र प्रमाणित हो। ध्यान दीजिएगा, आयु और पहचान पत्र प्रमाणित हो, अंक पत्र आपको वहां पे देना है। 2 नंबर है डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। 2 नंबर आपको उन लोगों को देना है जो लोग इन पद के लिए डिप्लोमा वाले के लिए कर रहे हैं, तो डिप्लोमा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों आपको देना है। 3 नंबर कहा जा रहा है जाति प्रमाण पत्र। 4 नंबर आय प्रमाण पत्र, ये बनना चाहिए अंचला अधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है। चरित्र आपका अंतिम जहां से भी पढ़ाई किए हैं, जिस भी कॉलेज से, जिस भी यूनिवर्सिटी से, उस कॉलेज का आपका अंतिम चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। फोटोग्राफ स्व हस्ताक्षरित चाहिए, फोटो पर स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र आपका चाहिए। इसके अलावा दिव्यांगता कोटा का प्रमाण पत्र, दिव्यांग अगर आप हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र चाहिए। स्वतंत्रता सेनानी का प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता कुछ भी है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और ये प्रमाण पत्र जो होना चाहिए ये जिला अधिकारी द्वारा आपको दिया गया हो, उस पर उनका सिग्नेचर हो तो आपका मान्य होगा। अब आते हैं यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो ये CBT एग्जाम के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेबस जो है, फर्स्ट नंबर पद विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, इनके लिए सिविल इंजीनियरिंग में 75 क्वेश्चन रहेगा, जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा। सेकंड नंबर पद यानी कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो 758 पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियर में 75 क्वेश्चन, जनरल स्टडी में 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा। 3 नंबर पोस्ट के लिए आपका है विशेष सर्वेक्षण अमीन 8244, जिसपे सबसे ज्यादा पद है और सबसे ज्यादा लोगों का इस पे फोकस भी है। इसमें आपका सिविल इंजीनियरिंग से 75 क्वेश्चन, जनरल स्टडी से 25 क्वेश्चन। 4 नंबर जो पोस्ट है जीके, GS, मैथ और रीजनिंग, यहां पर देखिएगा 4 नंबर विशेष सर्वेक्षण लिपिक यानी कि क्लर्क के पोस्ट के लिए जीके से 150 क्वेश्चन, GS से 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन टोटल है आपके सिलेबस में। और इसी तरह से आप अपने सिलेबस का अंतर्गत तैयार कीजिएगा। चैनल से जुड़ जाइएगा। इन भर्ती के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपके लिए जरूरी चीज आएगा, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार LRC भर्ती 10,101 पदों पर आ चुकी है, लेकिन
इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले कौन कौन सी कागजात लगेगा, कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, इन सभी प्रमाण पत्रों को आप इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह कर लीजिए, ताकि आपको